हेलो दोस्तों, वेलकम टू माउंट एजुकेशन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिज़नेस लॉ का अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने इससे पहले जो है ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है, जिसमें एक में हम सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दी थी। दूसरी वीडियो में जो है आपको लॉ क्या होता है और लॉ किस तरीके से बनता है उसकी जानकारी दी थी। आज की वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बिज़नेस लॉ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस मिल सकें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लॉ। लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, भी डिफाइंड एज अ रूल्स ऑफ कंडक्ट। ये डिफाइन किए जाते हैं एज अ रूल्स ऑफ कंडक्ट। जैसे कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वैसे ये डिफाइंड होते हैं एज अ रूल ऑफ कंडक्ट। रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स बाय स्टेट। स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट। क्यों करवाती है? ताकि कंट्रोल रख सके, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। पीपल्स के कंडक्ट को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके। विद अ व्यू टू, इस इंटेंशन से, ताकि जो है सिक्योरिंग जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। इसके बारे में ये डेफिनेशन है, इसको लेके हम पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आप इस वीडियो को देख लेंगे। एज ए सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन इन अ सोसाइटी चेंजेस। जैसे जैसे सोसाइटी में सर्कमस्टांसेस और कंडीशन चेंज होते रहेंगे, उसी तरीके से जो है लॉ भी चेंज होता रहता है। जब जब हमें जिस जिस तरीके की लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, तब तक हम उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है लॉ में चेंजेस करते रहते हैं। अ फैमिलियर मैक्सिम इज इग्नोरेशिया जुरेसिस इज नॉट एक्सक्यूसेट। इस शब्द का मतलब है, ये एक फैमिलियर कहावत है, एक फेमस कहावत है। ये एक लैटिन में कहावत कही जाती है जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप इस बात का एक्सक्यूज़ देकर बच जाएंगे कि आपको लॉ की समझ नहीं थी, तो ये नहीं चल सकता। साफ साफ कहा गया है लॉ के अंदर कि अगर आप इग्नोर हैं लॉ से, तो इसमें इस बात का आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ सोहन कॉट driving scooter without driving license, he cannot plead that he was not aware of the traffic rules. वो ये कहकर नहीं बच सकता कि उसे ट्रैफिक रूल्स की जानकारी नहीं थी। There are various branches of law such as civil law, criminal law, tax law, labor law, business law, etc. लॉ की कई ब्रांचेस होती हैं, तो बिजनेस लॉ भी उसी लॉ की एक ब्रांचेस का पार्ट है। एवरी ब्रांच ऑफ लॉ रेगुलेट एंड कंट्रोल अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। हर ब्रांच जो है लॉ की, वो अपनी अपनी फील्ड पे अपनी अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। जैसे क्रिमिनल लॉ की हम बात करें, क्रिमिनल लॉ हमारी सोसाइटी में क्राइम्स को कंट्रोल करती है। सिविल लॉ हमारे सिविल डिस्प्यूट, सिविल मैटर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेबर लॉ लेबर के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बिजनेस लॉ बिजनेस के अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हर ब्रांच ऑफ लॉ जो है अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? अगर मर्केंटाइल लॉ की बात करें तो मर्केंटाइल लॉ कहो आप, कमर्शियल लॉ कहो आप, बिजनेस लॉ कहो, सब एक ही बात है। मर्केंटाइल शब्द जो है ये बना था मर्चेंट से, क्योंकि मर्चेंट्स होता है ट्रेडर्स। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको हम मर्चेंट्स कहते हैं, और बिजनेस के ही लॉ को हम मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। तो मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ कहो, कमर्शियल लॉ कहो, बिजनेस लॉ कहो, बात एक ही है। इज दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ विच रेगुलेट बिजनेसेस एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। इट इंक्लूड्स द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मर्केंटाइल लॉ है इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं लॉज, कई सारे लॉज इंक्लूड्स होते हैं इसके अंदर, चाहे वो रिलेटेड हो किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को बेच रहे हैं तो उससे रिलेटेड हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, कंपनीज हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारे चेक, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड, या इंश्योरेंस हो, या कैरेज ऑफ गुड्स हो, एक्सेट्रा। इस सब से रिलेटेड जो लॉज हैं वो सभी मर्केंटाइल लॉ या फिर जो है बिजनेस लॉ के अंदर आते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ इन इंडिया। बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ इज़ बेसिकली एन अडेप्टेशन ऑफ इंग्लिश लॉ। हमारी कंट्री में आप जैसे जैसे पढ़ेंगे कई सारे लॉज जो हैं वो इंग्लिश लॉ से एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया गया, या फिर जो है उसमें कुछ चेंजेस करके उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कई सालों तक रूल किया था। तो
ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए थे तो उनके जो लॉ इंडिया के ऊपर अप्लाई होते थे, तो हमने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके, उसमें चेंजेस करके अपने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी कंट्री में थी उसके अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर लिया, या फिर कई कई लॉज को जो है एज इट इज़ ले लिया। तो इंडिया में हमारे जो लॉज हैं उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो अडेप्टेशन है इंग्लिश लॉ का। आज भी हम कई सारे लॉ बनाते हैं, उसमें जो है हम वेरियस कंट्रीज़ के लॉज को का अडेप्टेशन करते हैं, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं और उसको एज इट इज़ उसको जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ भी अडेप्टेशन था इंग्लिश लॉ का, विथ सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन इंडिया। उस समय जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ मॉडिफिकेशन करी और उसी को अडॉप्ट कर लिया। तो हमारे पास सोर्सेज हम देख रहे थे, हमारे सोर्सेज क्या हैं बिज़नेस लॉ के या मर्केंटाइल लॉ के। मर्केंटाइल लॉ और बिज़नेस लॉ जो इंडिया में है वो कहाँ कहाँ से मिलकर बना है, किस किस लॉ से मिलकर बना है। तो उसके सोर्सेज देखते हैं। सबसे पहला सोर्स तो हमें पता चल गया, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। दिस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ। इंग्लिश लॉ इज़ बेस्ड ऑन द कस्टम एंड यूसेज ऑफ मर्चेंट्स इन इंग्लैंड। इंग्लिश लॉ जो है वो खुद कहाँ से बना है, वो खुद जो है कस्टम्स और यूसेज ऑफ मर्चेंट्स, इंग्लैंड के मर्चेंट्स जिस लॉ को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से, जिस रूल्स के से जो है वो लोग बिजनेस करते हैं, उसी को लॉ बना दिया। उसी से इंग्लिश मर्चेंट लॉ बना था, उसी को हमने कुछ चेंजेस के साथ अडॉप्ट कर लिया और अपना इंडियन मर्केंटाइल लॉ तैयार कर दिया। तो एक सोर्स तो हमारा हो गया इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। दूसरा हमारा स्टैच्यू लॉ। स्टैच्यू लॉ का मतलब हो गया, आप देखोगे जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे स्टैच्यू लॉ के। स्टैच्यू लॉ का मतलब होता है हमारे एक्ट्स, जो इंडिया में हमारे एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, तो वो सब हमारे स्टैच्यू लॉ कहलाते हैं। एक शब्द आप देखोगे इंस्टांसेस। इंस्टांसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। तो ये जो हमारा जो मर्केंटाइल लॉ है, ये किन किन एक्ट से मिलकर बना है? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलकर बना है, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। तो जब ये इन सब से मिलकर ही बना है तो ये सारे एक्ट जो हैं पार्ट हो गए इंडियन मर्केंटाइल लॉ के। तो अपने आप ही ये सोर्स हो गया इंडियन मर्केंटाइल लॉ का। तो हम कह सकते हैं दीज एक्ट आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ। जुडिशियल डिसीजंस, द प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस आर ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ। जो कोर्ट्स के प्रीवियसली जुडिशियल डिसीजंस थे, डिसीजन सुनाती है, वो वन ऑफ द सोर्स हैं इंडियन मर्केंटाइल लॉ के। कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो लॉ बन जाता है, तो उसी तरीके से कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं वो भी लॉ बन जाते हैं। तो कोर्ट्स के डिसीजन को भी ध्यान में रखा गया जब इंडियन मर्केंटाइल लॉ बनाया गया। द पास्ट जुडिशियल डिसीजंस आर फॉलोड बाय द कोर्ट वाइल डिसाइडिंग सिमिलर केस बिफोर देम। जब कोर्ट जो है अपना कोई जजमेंट सुनाती है तो वो पास्ट में अगर कोई उसी सेम सिमिलर केस आया होता है ध्यान में रखती है कोर्ट अपना डिसीजन सुनाते समय। कस्टम्स एंड यूसेज, द कस्टम्स एंड यूसेज आर एस्टेब्लिश बाय लॉन्ग यूज। कस्टम्स एंड यूसेज एस्टेब्लिश होते हैं लॉन्ग यूज से, लंबे समय से अगर कोई चीज़ यूज़ होती जा रही है, कंसिस्टेंटली फॉलो होती जा रही है बाय द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस ट्रेडर्स जो हैं कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं उसको, इन दियर ट्रेड डीलिंग विद ईच अदर, आपस में ट्रेड करते समय, तो वो जो है लॉ बन जाता है। तो इंडियन मर्केंटाइल लॉ का एक सोर्स कस्टम एंड यूसेज भी है। जब इंडियन मर्केंटाइल लॉ तैयार हो रहा था तो कस्टम्स एंड यूसेज जो यूज़ होते थे इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा, तो उनको भी ध्यान में रखा गया था बनाते समय। तो अब हमने 3 क्वेश्चन देख लिए और हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लॉ। अभी तक हमने बिजनेस लॉ के अंदर जो है देख लिया कि बिजनेस सिलेबस देख लिया, हमने देख लिया लॉ हमारा क्या होता है, और हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लॉ देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से जो है हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना स्टार्ट करेंगे। इसका फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।